नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज फिर कक्षा 10 की त्रिकोणमिति के अध्याय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि 2 वीडियो त्रिकोणमिति के ऊपर पहले आ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपने वो वीडियो अच्छी तरीके से देखे होंगे, उनके जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किए होंगे, उनका सॉल्यूशन देखा होगा। पर बात यह है, किसी ने मेरे को कमेंट करके ये नहीं बताया कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा कोई परिपूर्ण टीचर होता नहीं है कि जिसकी पढ़ाई हुई बातें हर बात समझ में आ जाए। तो मैं समझता हूँ मेरी भी बात समझ में नहीं आई होगी, पर आपने मेरे को कतई वापस विदित नहीं किया गया कि ये बातें समझ में नहीं आई। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे ऊपर यूं ही प्यार बनाए रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। और आपका प्यार ही मुझे आगे ले जाएगा और मुझे और अधिक बूस्टअप देगा, और जिसके कारण मैं अधिक उत्तेजित होकर के, अति उत्साहित होकर के, बहुत ही ये कहने की ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाऊँगा। हमेशा ये मैं आपको जो दे रहा हूँ वो देते रहूँ। मेरी विद्यार्थियों एक आशा, मेरा ऐसी मनोकामना है या मेरी कहने की इच्छा कि मैं जब ये अभी जो समर वैकेशन हो रहा है, यानी गर्मियों की छुट्टियां हो रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश हो रहा है, मैं उस अवकाश के अंदर जो विद्यार्थी अभी 9 से 10th में प्रवेश करेंगे, उनको मुझे ऐसा विश्वास या मुझे खुद को ऐसी अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं उनको सिलेबस लगभग मैं पूर्ण करवा दूंगा, ताकि वो विद्यार्थी अभी इस क्लास से जब फर्स्ट टाइम जब 10th में जाएंगे तो उसके काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ होगा, सुना हुआ होगा। तो जो पढ़ाएंगे सर वो क्या होगा, इतना कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। और मैं ये बात पहले भी पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ। तो साथियों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, भला आपका होगा। और मैं ये गारंटेड करता हूँ कि जब आप क्लास में जाओगे, जब 10th की जब सेशन शुरू होगा नया जुलाई के अंदर, तब आपको लगेगा कि जो सर पढ़ाएंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एक व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति को अपन देखा हुआ होता है, बातचीत की हुई होती है। सेकंड टाइम मिलता है तो अपन देखिए वैसे हिचकिचा के बात नहीं करते हैं जैसे फर्स्ट टाइम की थी। तो देखिए उससे अच्छी तरीके से बात करते हैं। उनको जो पूछी चीज़ें अपने जानकार में होती है वो वापस उनसे पूछते नहीं है। उनका नाम अपने को पता होता है, उनकी गांव कौन सा है, वो कहाँ से आता है, किस तरीके का उसका लगभग नेचर क्या है, वो अपने को लगभग पहले पता होता है। क्या खाता है, क्या पीता है, लगभग पता होता है। तो वो वापस उनसे नहीं पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, गांव कौन सा है, नाम क्या है, तो क्या करते हो। तो ये पूछ चुके हैं। तो विद्यार्थियों यही बात होगी कि जब आप पढ़ी हुई चीज़ें होगी, वो चीज़ें आप वापस सर से नहीं पूछोगे कि आपको समझ में आई होगी, और वापस एक बार वो वापस फिर बताएंगे तो आपके तो रिवाइज होगा। और हर कोई चीज़ होती है कि एक बार पढ़ी हुई वापस रिवाइज होती है तो वो माइंडली रूप से स्थायी हो जाती है, और कहने की अचेतन मन में चली जाती है। और जब अपन वापस उसको सोचते हैं तो वो अपने चेतन मन में आ जाती है। और यही प्रोसेस होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, में 4 क्वेश्चन आपकी उस एक्सरसाइज का 8.1 का करवा चुका था। अब मैं 5वां क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और 5वां क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है सेक 13/12, सेक थीटा इजिकल टू 13/12, सेक थीटा इजिकल टू 13/12। अब देखिए विद्यार्थियों, सेक थीटा बराबर 13/12 और आपको पूछा गया है शेष सभी त्रिकोणमितिक अनुपात परिकलित कीजिए। तो विद्यार्थियों, शेष सभी त्रिकोणमितिक अनुपात परिकलित करने से पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। चूंकि आगे लिखता हूं सेक
थीटा इज इक्वल टू, आप अच्छी तरीके से जानते हो sec cos का उल्टा होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो साथियों कर्ण की वैल्यू तो अपने पास कितनी है? 13 है, और आधार की वैल्यू अपने पास कितनी है? 12 है। तो लंब अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो बाकी वाले सभी अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, 9 में से 4 गए, पीछे पीछे 5, 2, 0 हो जाएगा, और लंब बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 25 बराबर 5, यानी लंब की वैल्यू अपने कितनी आ चुकी है? 5। कितनी आ चुकी है प्यारे विद्यार्थियों? लंब की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब विद्यार्थियों लंब की वैल्यू 5 आ गई है, तो अपन शेष सभी अनुपात परिकलित कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब की वैल्यू अभी अपन निकाली 5, कर्ण की वैल्यू 13, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे 13, 5 बटे 13, ये हो गई 5 बटे 13। साइन थीटा आ गया। अब देखिए कॉस थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार आपको कितना दे रखा? 12, और कर्ण आपको कितना दे रखा है? 13। ये हो गया कॉस थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। आपको कहेंगे ये कहां से आ रहे लंब बटे आधार? तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि लाल बटे का, जिसमें लाल बटे का एल का मतलब लंब बटे का मतलब पहले कर्ण, फिर आ जाएगा लाल ए आएगा आधार, फिर नीचे के है तो कर्ण, फिर आ जाएगा लाल फिर एल आ जाएगा लंब, और का मतलब ए तो आधार आ जाएगा, लंब बटे आधार। ये मुख्य अनुपातों के, और बाकी वाले इसके अनुपात उल्टे हो जाएंगे। तो लंब अभी अपन ने निकाला 5 और आधार अपन ने पहले ज्ञात था कितना? 12। ये हो गया। और अब प्यारे विद्यार्थियों सेक तो दे रखा है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो साइन का तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और जो कि हो जाएगा 13 बटे 5, और कोसेक के बाद सेक पड़ा है तो कोट थीटा टेन का उल्टा यानी आधार बटे लंब बराबर 12 बटे 5। ये शेष सभी अनुपात अपने को प्राप्त हो गए। बिल्कुल सिंपल थी साथियों। सेक का दे रखा था तो आपको देखना है कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो आप उनको कंपेयर कर लीजिए। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ऊपर कर्ण है तो ऊपर कितने 13 दे रखे, और नीचे आधार है तो आधार का मान कितना है? 12, यानी 13 बटे 12 बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सेक। फिर देखिए कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण और आधार की वैल्यू तो पता है, बाकी सभी अनुपात निकालेंगे तो किसी के बट्टे में लंब आएगा, किसी के ऊपर लंब आएगा, तो लंब की वैल्यू क्या पता ही नहीं है। तो लंब की वैल्यू पता नहीं है तो दो वैल्यू पता होती है। एक वैल्यू निकालने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, जिसमें दो वैल्यू दी होती है, एक वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो देखिए अपने उसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए लंब की वैल्यू निकाली, और लंब की वैल्यू निकालने के बाद मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिख करके फिर आगे मान रखा है ताकि आप कंफ्यूज न हो। तो प्यारे विद्यार्थियों ये अपना 5वां क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का पूरा होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और नहीं तो इस वीडियो को आप बार बार रोकिए, फिर
समझ नहीं आया तो पीछे लीजिए, वापस देखिए, और भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे यहां पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, या सर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझाना है, ये मेरे डाउट है, उन डाउटों को वीडियो के माध्यम से सोल्व कीजिए, तो मैं अच्छी तरीके से वीडियो के माध्यम से सोल्व करूँगा। और आपके यदि कोई पर्सनल की प्रॉब्लम है कि मैथ में किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या किया जाए, मैथ तो समझ में नहीं आ रही है, तो मैं विद्यार्थियों आपके जितने भी डाउट होंगे मैं मेरी तरफ से जितना मेरे पास है वो आपको पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से देने का प्रयास करूंगा, और आप मेरा हमेशा साथ बनाए रखना। तो साथियों, ये 8.1 का 5वां क्वेश्चन क्लियर होता है, और मैं आगे बढ़ता हूं छठे क्वेश्चन की ओर। शायद जहां तक मुझे मालूम है इसमें 11 के क्वेश्चन है, और ये 5वां क्वेश्चन है, क्लियर हुआ है अभी अपना। बढ़ता हूं मैं छठे क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन दिया गया कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब देखिए, कोण ए व कोण बी बराबर कैसे है, न्यून कोण है। ये क्या किया है, दिया हुआ है कि ये न्यून कोण है। और आगे देखिए विद्यार्थियों, और जहां आपको सिद्ध करना है कि प्रूफ, और जहां दिया हुआ है जहां cos A इज इक्वल टू cos B, अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करें। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है, यहां पर लिख देता हूं प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब क्या हुआ, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि कोण A इज इक्वल टू कोण B। अब देखिए मैं प्रूव करके बताता हूं आपको, कोण A और कोण B इक्वल कैसे हुए। बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ है ही नहीं। आपको कोण और B और A देता, मैं ट्राइंगल बनाता हूं। एक कोण B और कोण A न्यून कोण है। आपको बताया कि एक किसी ट्राइंगल का एक कोण समकोण होने के बाद दो तो न्यून कोण होंगे, सीधी सी बात है। तो मैं इसको राइट एंगल यानी समकोण मान लेता हूं, इसको A मानूं, इसको C मानूं, इसको B मानूं, क्योंकि A और B तो क्या न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण। यदि B यहां आ जाएगा तो B समकोण हो जाएगा, तो दोनों न्यून कोण हो गए, तो बचा हुआ कौन, C समकोण होगा। अब देखिए विद्यार्थियों में यहां पर देखिए, आपको पता है cos A इज इक्वल टू, अब देखिए cos A तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो देखिए आपको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ये होगा AC अपॉन कर्ण क्या है, AB। ये करेक्ट फर्स्ट, और सेकंड हो जाएगा आपका cos B इज इक्वल टू, इसके लिए लंब होगा तो आधार का ये कार्य करेगा CB अपॉन AB, CB अपॉन AB। अब देखिए आपको पता है दिया क्या है, ऊपर दिया हुआ है, मैं यहां लिख रहा हूं, दिया है, क्या दिया है, cos A इज इक्वल टू cos B दिया, तो मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू CB अपॉन AB। AB से AB गया, बराबर में क्या आ गया, यानी AC इज इक्वल टू CB, AC इज इक्वल टू CB। अब देखिए ये भुजाएं बराबर आ गई, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोण A इज इक्वल टू कोण B। अब देखिए क्यों, समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं।
क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से कि जो भुजा बराबर होती है उसके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरीके से ये अपना कौन सा क्वेश्चन था, छठवां क्वेश्चन क्लियर होता है कि आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना, प्रूव दैट कॉन ए इज इक्वल टू कॉन बी। तो अपन ने यहां पर आके प्रूव किया है कॉन ए इज इक्वल टू कॉन, कुछ भी नहीं किया। cos ए की वैल्यू रखी, cos ए के लिए लंब है तो आधार ये, आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा, तो आधार बटे कर्ण, और cos बी, बी के लिए लंब होगा तो आधार ये सी बी अपॉन ए बी। और आपको दिया हुआ कि दोनों बराबर है तो उनके वैल्यू को दोनों बराबर की, ए बी से भी कैंसिल हो गया, AC इक्वल टू CB बचा, AC इक्वल टू CB बराबर है तो उसके सामने वाले कौन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन ए और कौन बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही प्रूव करना था आपको, ये क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहता हूं, मैं बिल्कुल, मैंने पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, मैं उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। हाँ, आपने सीखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि मेरे सामने बैठा हुआ विद्यार्थी 0 लेवल से शुरू हो रहा है, उसको पता तक नहीं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। मैं उस तरीके से उनको ढालने का प्रयास कर रहा हूं, उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो विद्यार्थियों, अब अच्छी तरीके से देखिए, मैं बिल्कुल लो लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं। ये साइकोलॉजी की एक शिक्षण मेथड है कि सरल से कठिन की ओर बढ़ते जाएं, तो मैं वो ही प्रयास कर रहा हूं। मैं सरलता से आपको धीरे धीरे उच्च लेवल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अच्छी तरीके से, लगन से, मेहनत से इन वीडियो को देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, 7वां क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं आगे। 7वें क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। 7/8 आपको तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है, आपको दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए इनकी क्या ज्ञात करनी है, और दूसरा इसमें ज्ञात करना है, दूसरा इसमें ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा। ये मान निकालने, तो अपन पहले मान निकालने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट का जो है ना, फर्स्ट का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, फर्स्ट का आंसर निकालने से पहले मैं ऐसा करूंगा कि कोट थीटा बराबर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कोट tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। होगा कि नहीं होगा रे, होगा, होगा, होगा। तो देखिए इसमें आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7, और लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान तो ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 7 7 49, ये 64, और 9 और 4 13, हासिल 1, 6 7 10 और 1 11। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √113। ये कर्ण की वैल्यू आ गई √113। अब देखिए मैं पहले अपने क्वेश्चन की वैल्यू ज्ञात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा, मैंने पहले भी लिख दिया 1। अब देखिए इससे पहले मैं, देखिए आपको मान निकालूंगा किसका, अपने को साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू ये और लंब की वैल्यू आपको दे रही है 8। तो देखिए 8 बटे
√113 और साइन थीटा की हो जाएगी साइन थीटा बराबर सॉरी कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आपको आधार कितना दे रखा है 7 दे रखा ना आधार, हाँ, और कर्ण हो जाएगी √113। अब देखिए पहले क्वेश्चन की अपन वैल्यू याद करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 बटे √113 और फिर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा यानी 8 बटे √113 क्लॉस अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 बटे √113 और 1 माइनस 7 बटे √113। अच्छी तरीके से वापिस हो गए होंगे। अब विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान रखना, लसब मसब आपको आता ही है। बटे में ले लिया 1, यहां से लसब कितना आ रहा है √113 आ रहा है, तो ब्रैकेट ये √113 113। अब देखिए 1 का भाग 113 में 113 बार प्लस 113 का इसमें गया 1 बार 1 का गुना 8 से किया ये 8 और फिर देखिए √113 ये हो जाएगा 1 बार 1 का इसे गुणा करेंगे माइनस ये रूट 1 बार 1 का 8 से करेंगे तो 8 बटे यहां से भी लसब आ रहा है √113 फिर बटे में 1 का भाग √113 में √113 बार √113 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √113 चिन्ह प्लस का और 113 में 113 √113 का भाग 1 बार 1 का गुना 7 से 7 ब्रैकेट लसब √113 अपन 1 है 1 का भाग इसमें जाएगा √113 बार 113 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √113 माइनस इसका 1 बार 1 का 7 से करेंगे तो 7। प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए आपको थोड़ा मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, यदि मैं यहां से डायरेक्ट कर लूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। थोड़ा फैन भी फीका चल रहा है, शाही डाली नहीं भूल गया, अब बीच में रुकेंगे नहीं, अपन जैसा है वैसा चलेंगे। अब देखिए आपको पता है मैं यहाँ एग्जांपल देके बता रहा हूं 1/2/3/4 होता है ना, तो ये तो वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में ये ऊपर चली जाती है, नहीं 4/4 × 1 और 2/2 × 3 ऐसा होता है। तो यहां पर भी ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो ये समान वैल्यू ये समान वैल्यू ये समान वैल्यू ये समान वैल्यू कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा साथी 113 प्लस 8 √113 माइनस 1 अपॉन √113 प्लस 7 √113 माइनस 7 ये हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां से आप कुछ a प्लस बी a माइनस बी यानी a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं यहां पर यूज करूंगा सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है, तो मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं a स्क्वायर यानी √113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बटे √113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 113 माइनस 64 और इसका हो जाएगा 113 माइनस 49। 113 में से 64 जाएंगे तो 13 में से 4 जाएंगे, पीछे बचेंगे 9 और पीछे यहां 10 में से 6 गए, पीछे बच गए
4, कितने बच गए 4, और अपॉन में 113 में से 49 जाएंगे, 13 में से 9 जाएंगे, पीछे बचेंगे 4, और यहां पीछे बचे 10 में 4 के पीछे बचे 6, ये वैल्यू आ रही। हाँ, यानी 49 बटे 64। बिल्कुल समझ में आई होगी बात। अभी इसका अपने को पहला क्वेश्चन हुआ, कुछ भी नहीं किया साथियों, मैंने पहले तो वैल्यू निकाल ली, इसका ये देर का है आधार बटे लंब, तो करंट की वैल्यू निकाल के फिर साइन और साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली और फिर यहाँ पर रख दी और रखी। तो फिर देखिए यहाँ पर लसअप लिया रूट 113 ले लिया, यहाँ पर भी रूट 113 ले लिया, यहाँ पर भी रूट 113 दोनों में फिर लिया, तो ये और ये दोनों समान आ रही है, इन दोनों आपस में कैंसिल हो गई। फिर देखिए ये बचा, तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए की जगह रूट 113 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये लगा दिया। लगाने के बाद जो जोड़ घटाव करने के बाद 49 बटे 64 अपना आंसर आ गया। सातवें का एक और दूसरा है, सातवें का एक और है दूसरा क्वेश्चन। सातवें का दूसरा ये दे रखा साथियों कोट स्क्वायर। अब देखिए कोट की वैल्यू ये, तो अपना दूसरा ये हो जाएगा कोट की वैल्यू देगी कोट स्क्वायर, यानी ये देखिए कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 7 बटे 8 का और स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे 64। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि 49 बटे 64 आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कोट की वैल्यू दे दी और स्क्वायर करते इसकी दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैंने स्क्वायर कर दिया 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 49 बटे 64। ये सातवां क्वेश्चन अपना क्लियर होता है। फैन काफी थोड़ा हल्का चल रहा है और जहां तक है आधा घंटा का वीडियो बन गया है, तो अगले 4 क्वेश्चन बचेंगे। तो इस फैन के कारण, नहीं तो मैं अभी आपको 1 घंटा को वीडियो बनता मैं आपको करवा देता पूरे, पर अभी फैन की थोड़ी समस्या है, इस कारण आप थोड़े से ये अगले वीडियो में देख पाएंगे। अभी मैंने इसमें आपको क्वेश्चन करवाए हैं, 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो साथियों उन 3 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखिए। मैं इस त्रिकोणमिति को इस तरीके से आपको घोल करके पिलाऊंगा कि आप जो डर है वो बिल्कुल सा मिट सा जाएगा, कि डर रहेगा भी नहीं। नमस्कार, दीजिए आज के लिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा साथियों, पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे इस मैथ मित्रा नामक यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स दीजिए, ताकि मेरे में भी वो ऊर्जा बनी रहे और मैं थोड़ा हर कोई होता है देखिए कि कोई न कोई तत्परता होनी चाहिए जो कि आपको और ज़्यादा प्रेरित करे। तो आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना ही प्रेरित होकर आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा, और जैसे जैसे सपोर्ट मिलता जाएगा तो इस वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होती जाएगी, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी अपन पहुंचेंगे। तो नमस्कार साथियों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार पुनः नमस्कार।